हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का देने जा रहे हैं तो सीसैट को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपका सेकंड पेपर यानी सीसैट का पेपर क्लियर नहीं होता तो फिर आप के जीएस में अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। यदि आप 2018 से 2022 तक के प्रीलिम्स के पेपर को देखें तो जो सीसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप सीसैट को हल्के में ले रहे हो, सीसैट को इग्नोर कर रहे हो, सीसैट पे कम समय दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको सीसैट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। सीसैट को कैसे प्रिपेयर करें, आपको उसके लिए एक जो बेसिक कोई सोर्स आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक आप उसके लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ उसमें उसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2011 से लेकर के 2023 तक का, तो आप पाएंगे कि जो यूपीएससी का अप्रोच है सीसैट में क्वेश्चन पूछने का, आप उस अप्रोच को जान पाएंगे। साथ ही साथ आप ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार के चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीसैट में जो मैथ वाले पोर्शंस हो गए, जो रीजनिंग वाले पोर्शंस हो गए, वहाँ पे उस पार्ट में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से, किस एरिया से ज़्यादा आता है क्वेश्चन, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ करें, उस स्टैंडर्ड बुक को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट यूज़ करें, नहीं तो आप वो अप्रोच नहीं जान पाओगे। यूपीएससी का जो अप्रोच है क्वेश्चन पूछने का, किस एरिया से, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, वो क्या होता है, वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप आगे बढ़ें। उस स्टैंडर्ड बुक को जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप किसके थ्रू आउट पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट पढ़ें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो विजन आइज की टेस्ट सीरीज होती है सीसैट के लिए, वो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें। एटलीस्ट कम से कम 30 टेस्ट तो आपको सीसैट के लिए लिखने चाहिए। और जो टेस्ट आप दे रहे हैं विजन आइज का, जो सबसे अच्छा सोर्स है टेस्ट सीरीज में सीसैट के लिए मार्केट में, वो सबसे अच्छा विजन आइज के टेस्ट है। वो टेस्ट आप वो जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें आपको यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है, जो लेवल होता है, वो लेवल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो सीसैट के लिए जो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है वो विजन आइज की टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। एटलीस्ट कम से कम 30 टेस्ट आपको सॉल्व करनी चाहिए। और उसका जो आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्व करते समय उसका एनालिसिस भी, सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस भी करें, उसका विश्लेषण करें। क्योंकि जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तभी आप ये सीख पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कौन सा एरिया आपका मजबूत है, कहाँ पे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं, और कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है। और जो एरिया कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो आपका एरिया कमज़ोर है, जहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उस टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको जो टाइम की बात करें कि मतलब अभी जो लगभग आपके पास 5 से 6 मंथ का समय बच रहा है, तो इसमें से कितना समय आपको सीसैट के लिए देना चाहिए डेली, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आपकी तैयारी किस लेवल तक आ गई है। अगर आपको 1 घंटे में काम चल जा रहा है, अगर आपका 1 घंटे में काम चल जा रहा है तो आप 1 घंटे का समय दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपको कुछ एरियाज पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए 1.5 से 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं। तो जहाँ टाइम की बात है कि आपको 1 घंटे डेली देना है या 1.5 से 2 घंटे का समय देना है, ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल तक आप आ चुके हो। तो ये आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो वहाँ से आपको ये पता चल पाएगा, आप ये जान पाओगे कि आपका लेवल क्या है, किस एरियाज में क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हो रहा है, कौन सा एरिया आपका वीक है। तो जो टाइम कितना दें, 1 घंटे का दें या 1.5 घंटे का दें या 2 घंटे का दें, ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल तक अभी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो एटलीस्ट कम से कम अगर हम कहेंगे तो 1 घंटे का समय तो आपको डेली आपको सीसैट के लिए देना है। आप एक गलती कभी मत करना हो कि एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सीसैट पढ़ना शुरू कर रहे हो। जैसा कि टॉपर्स कहते हैं कि कुछ टॉपर्स कहेंगे कि हमने 1 महीने पढ़ के, 2 महीने पढ़ के इसको क्लियर कर लिया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, पर्सेंट टाइम में देखें, तो अगर आप 1 महीने, 2 महीने पढ़ के सीसैट का पेपर लिखने जा रहे हो तो फिर आपके लिए आपके सम्मुख प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका जो पेपर जो है ये खराब जा सकता है, आप इस पेपर में फेल भी हो सकते हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि आप एग्जाम के 1.5 या 2 महीने पहले की सीसैट पढ़ने जा रहे हो। तो अभी आपके पास 5 से 6 मंथ का समय, तो आप अभी से कम 1 घंटे का समय आप सीसैट के लिए निकालें।
आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको लग रहा है तो 1.5 से 2 घंटे का भी समय आप दें। सी सैट को आप इग्नोर ना करें, ठीक है। अब इसमें एक जो पोर्शन होता है पैसेज का, जो पोर्शन होता है पैसेज एक चैलेंज, एक चुनौती बना रहता है सभी बच्चों के समूह। तो पैसेज से घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेज से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैसेज में के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको जो है यूपीएससी का, आप 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले। साथ ही साथ जो पैसेज में जो होता है, पैसेज के किसी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, सभी सेक्शन का जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, पर्यावरण का, इकोनॉमिक्स का, आर्ट एंड कल्चर का, ये सभी एरियाज आप सभी टॉपिक्स आप जीएस के कवर करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू आउट, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू। अगर आपकी बेसिक एनसीईआरटी पे पकड़ बेहतर है, स्टैंडर्ड बुक पे आपकी बेहतर पकड़ है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपकी बेहतर पकड़ है, यानी एनसीईआरटी की बेसिक पे पकड़ है, स्टैंडर्ड बुक पे पकड़ है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे अगर आपकी बेहतर पकड़ है, तो पैसेज के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का, केवल वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि पैसेज से एटलीस्ट कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसेज से कभी 30 क्वेश्चन, किसी वर्ष 30 क्वेश्चन रहता है, किसी वर्ष 25 या 26 क्वेश्चन रहता है। तो एटलीस्ट अगर आपने इतना काम कर लिया, आपने एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ बना ली है, जीएस के सभी पोर्शंस पे, स्टैंड बुक पे बेहतर पकड़ है, करंट अफेयर्स पे आपकी बेहतर पकड़ है, तो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पैसेज से, तो एटलीस्ट उसमें से आपके 22 से 25 तो आराम से सही हो जाएंगे। 20 से 22-25 आप आराम से सही कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व किया। साथ ही साथ जो विजन आई टेस्ट सीरीज है उसके थ्रू अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आराम से, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20, 22, 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 18 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतना काम किया है तो ये अप्रोच आपको सी सैट के लिए रखना है। आपको सी सैट को इग्नोर नहीं करना है, उससे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सी सैट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।